अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सजातिया यूट्यूब चैनल। आज की नशस्त में एक अज़ीम रहनुमा, एक शोहरत याफ्ता बैरिस्टर, बाबा ए कौम हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर बात करूँगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश 25 दिसंबर 1876 को हुई कराची में वज़ीर मेंशन के सेकंड फ्लोर पर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद जिन्ना भाई पूंजा, जबकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वालदा मिठी बाई जिन्ना थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दादा का नाम सेठ मेघ जी था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिदैन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश से 1 साल पहले यानी 1875 को हिजरत करके कराची पहुँचे थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ गुजरात कैथियावर के एक गांव पैनाली से था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इब्तदाई तालीम गोकुल दास तेज प्राइमरी स्कूल से हासिल की। बाद में सिंध मदरसतुल इस्लाम और क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल में ज़ेर तालीम रहे। 1892 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पहली शादी हुई एमी बाई जिन्ना से और 1893 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पहली अहलिया एमी बाई जिन्ना का इंतकाल हुआ। इसी साल यानी 1893 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वालदा मोहतरमा का भी इंतकाल हुआ। 1892 के आखिर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आला तालीम के सिलसिले में बरतानिया रवाना हुए और 1895 में महज 19 साल की उम्र में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री हासिल की और 1896 को वो वापस हिंदुस्तान पहुँचे और बाकायदा तौर पर उन्होंने वकालत शुरू की। 24 अगस्त 1896 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वकालत का आगाज़ किया। अपोलो होटल और उसका एक फ़्लैट के अंदर जो फ़्लैट रखे गए थे वकला के लिए, रूम नंबर 110 से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी वकालत के कैरियर का आगाज़ किया। अब बात करते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सियासी कैरियर के हवाले से। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक मारूफ़ रहनुमा दादा भाई नेहरूजी, उनकी तजवीज़ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये 20वां सालाना इजलास था जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शिरकत की और अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया। लेकिन सियासी कैरियर के साथ साथ उनका वकालत का सिलसिला भी जारी था और 1908 में एक केस, कुकाज़ केस जिसको कहा जाता है, ये उनकी वजह शोहरत बना। 1909 में मुस्लिम सीट पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। अब बात करते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की दावत पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं। साल था 1913 और फिर 1916 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सदर बन जाते हैं। याद रहे, ये वो दौर था जब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद था और इसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कलीदी किरदार था। इसी वजह से 1916 में 16 अक्टूबर 1916 जगह थी लखनऊ और एक तारीख़ी मुआहदा होता है, तारीख़ के औराक में से मीसाक़ लखनऊ के नाम से याद किया जाता है, द लखनऊ पैक्ट। इसमें मुसलमानों की और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि तारीख़ में पहली दफ़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जो मुसलमानों का अहम मुतालबा था सेपरेट इलेक्टोरेट का,
उसको तस्लीम किया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक रहनुमा थी सरोजिनी नायडू, इन्होंने कायदे आज़म को ख़िताब दिया हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर। द टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वर गिवन टू कायदे आज़म आफ्टर लखनऊ पैक्ट बाय सरोजिनी नायडू। 1920 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन किया। और 1918 का अगर हम जिक्र करें तो 1918 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दूसरी शादी की रतन बाई जिन्ना से। और 1918 से 1929 तक ये शादी रही जब रतन बाई जिन्ना की डेथ होती है। और इस शादी से उनकी एक बेटी थी, दीना वादिया उनका नाम था। इसके अलावा जहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम रहनुमा थे, वकालत में उनका कोई सानी नहीं था, तो 1925 में ऑल इंडिया पोस्टल स्टाफ यूनियन का प्रेसिडेंट भी मुंतखब किया गया कायदे आज़म को, ट्रेड यूनियनिस्ट की तरफ से। ये भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत का एक अहम पहलू है। अब बात करता हूँ साल 1927। इस साल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिल्ली तजावीज़ पेश की, जिनको तारीख़ में दिल्ली प्रपोज़ल के नाम से भी याद किया जाता है। इस तजवीज़ की ख़ास बात यह थी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मशरूत तौर पर जॉइंट इलेक्टोरेट को तस्लीम करने का फ़ैसला किया, लेकिन इसके लिए उन्होंने शराइत रखी। मिसाल के तौर पर सिंध को बम्बई से अलग किया जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा जो उस वक्त NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहलाता था, उसमें इस्लाहात की बात की, और मुसलमानों के लिए 2/3 नशिस्तों की बात की गई। इन शराइत के तहत मुस्लिम लीग ने और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिल्ली तजावीज़ पेश की 1927 में। अगला साल है साल 1928। ये भी तारीख़ के हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि इस साल 28 मार्च 1929 को नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने तारीख़ी मशहूर ज़माना 14 नुकात पेश किए थे। 1930, 31 और 32 में इंग्लैंड में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस या गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसें मुनक़द होती रही। इनमें 1931 में जो दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस थी, इसमें भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शिरकत की। अब ये जो दरमियान का अरसा था 1930 से 1934 तक का, इस दौरान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज़्यादातर बरतानिया रहे। 1934 की बात करते हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वापस आते हैं और मुस्लिम लीग के मुस्तकिल सदर बनते हैं। साल था 1934। अगले साल पर आते हैं जी 1935 का साल भी बरसग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ का एक बहुत अहम साल था, क्योंकि इस साल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया। ये 1935 का एक्ट था। ये जितने भी ब्रिटिश ने यहाँ पर आइन पास किए, उनमें ये सबसे लेंथीएस्ट यानी लंबा ये कानून था। इस कानून के तहत 1937 में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात तय पाए थे, और इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग को शिकस्त होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार आती है, हिंदुस्तान के 11 में से 8 सूबों पर इक़्तिदार हासिल करती है, जबकि बाकी 3 सूबों में वो एक इत्तेहादी कोएलिशन गवर्नमेंट कायम करती है। अब ये जो 2.5 साल थे कांग्रेसी रूल, कांग्रेसी वजारतों का जो दौर था, ये मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल दौर था। मुसलमानों को एहसास हुआ कि मुस्लिम लीग का कायदे आज़म का साथ न देकर उनसे गलती हुई, क्योंकि इसमें मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया था। अब 1939 का जो साल था, ये टर्निंग पॉइंट इसको आप कह सकते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ में भी और हिंदुस्तान के मुसलमानों की लाइफ में भी। जी हाँ, इस मौके पर आकर जब कांग्रेस ने इस्तीफ़े दिए, तो इस नतीजे में 22 दिसंबर 1939 को कायदे आज़म की काल पर मुसलमानों ने डे ऑफ डिलीवरेंस, यौम नजात मनाया, क्योंकि यहाँ से आगे उन्होंने एक नई हिकमत अमली इख्तियार करनी थी। अच्छा, 23 मार्च 1940 की तरफ बढ़ने से पहले एक और अहम
चीज़ 1938 में होती है। मोहम्मद अली जिन्ना को खिताब मिलता है कायद आज़म का। वहदत अखबार के चीफ़ एडिटर मौलवी फ़ज़ल हक ने 1938 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ख़िताब दिया, जिस नाम से आज हम उन्हें पुकारते हैं कायद आज़म, यानी द टाइटल कायद आज़म गिवन टू मोहम्मद अली जिन्ना बाय मौलाना मज़हरुल हक, द चीफ़ एडिटर ऑफ वहदत न्यूज़पेपर एट दैट टाइम। अच्छा, अब यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट आता है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये फ़ैरोज़ुद्दीन थे जिन्होंने ये ख़िताब कायद आज़म को दिया। अब इसको ऐसे समझना है कि ये ख़िताब मौलाना मज़हरुल हक ने ही दिया था, लेकिन 1938 का जो मुस्लिम लीग का पटना के मकाम पर इजलास हुआ था हिंदुस्तान के शहर में, वहाँ पर फ़ैरोज़ुद्दीन स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। तो फ़ैरोज़ुद्दीन ने सबसे पहले अनाउंस किया था स्टेज सेक्रेटरी के तौर पर कायद आज़म, और ख़िताब दिया था मौलवी फ़ज़ल हक ने। 1940 भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी का और बरसग़ीर पाक व हिंद में मुसलमानों के लिए एक बहुत अहम संगे मील की हैसियत रखने वाला साल है, जब इस दौर में 23 मार्च 1940 को मशहूर व मारूफ़ करारदाद लाहौर पेश की गई। ये 3 दिन का इजलास था। 22 मार्च को शुरू हुआ और 22 मार्च को ही कायद आज़म ने इजलास के पहले दिन इजलास में शामिल हुए 1 लाख से ज़ायद अफराद के सामने ख़िताब किया था। 2 कौमी नज़रिए की तशरीह की थी, मुसलमानों का मौक़िफ़ पेश किया था और एक इलादा मुमलिकत की बात की थी, मुतालबा किया था। और फिर अगले 7 सालों में ये मुतालबा पूरा हुआ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक काविशों के नतीजे में बिल आखिर पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मर्ज़ वजूद में आया। क़याम